नमस्कार। प्याज में एक रोग जो रातों रात फैल जाता है और बड़ा नुकसान करता है, पर्पल ब्लोच। इस वीडियो एडवाइजरी में इस रोग के बारे में जानेंगे, किन परिस्थितियों में फैलता है, कैसे दिखता है, क्या इसका प्रभावी इलाज है, क्या हम करें कि हमारे खेत में रोग कम से कम आए। आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। मैं खेती से जुड़ी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इस चैनल पे डालता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्पल ब्लोच जनरली सबसे जरूरी बात इस रोग में जानना ये है कि ये कब किन परिस्थितियों में आता है, क्योंकि ये जब हमें दिखता है उससे करीब 2-4 दिन पहले ही इन्फेक्शन हो चुका होता है। तो जब हमें दिखा है तब भी हम ट्रीटमेंट करने जाएं तब भी हम लेट हैं। तो किन परिस्थितियों में आएगा? यदि प्याज की फसल में आपके उसकी पत्ती गिली है, खासकर रात के समय में पत्ती गिली है, नमी है, इतनी नमी है कि पत्ती गिली रहती है, बादल है, छुटपुट बारिशें हैं, मध्यम सा तापमान है, तो उस परिस्थिति में पर्पल ब्लोच बीमारी आ सकती है। आप अलर्ट मोड पे आ जाएं। आएगी तब कैसे लक्षण दिखाई देंगे? आपको सफेद पीले पीले छोटे छोटे थोड़े यूं मतलब अंडे जैसे आपको स्पॉट दिखाई देंगे। खासकर पत्ती की जो नीचे की पत्तियां हैं, पुरानी पत्तियां हैं, उन पे लक्षण शुरू में दिखाई देंगे और उसके बाद में ये स्पॉट आपस में मिलके बड़े होंगे, भूरे भूरे हो जाएंगे और उसके बाद में लास्ट में ये इन पे आपको बैंगनी बैंगनी रंग दिखाई देगा, जिसकी की वजह से इसका नाम बैंगनी धब्बा रोग है, पर्पल ब्लोच है। क्या करना चाहिए इस रोग की रोकथाम के लिए? देखिए, इसके लिए मैं आपको 3 सिस्टेमिक फंजीसाइड सजेस्ट कर रहा हूं, तो या तो आप सिंगल लें या किसी वो कॉम्बिनेशन में भी आते हैं, वो कॉम्बिनेशन वाले भी ले सकते हैं। ज्यादा अच्छे रिजल्ट रिसर्च स्टडी के हिसाब से किसके हैं, उसी हिसाब से मैं दवाएं बता रहा हूं आपको। टेक्निकल नाम बता रहा हूं, अपने डायरी में लिख के रखें, आगे आपके काम आएंगे। एक है आपका एजोक्सोस्ट्रोबिन, दूसरा है टेबुकोनाजोल, तीसरा है डायफेनाकोनाजोल। ये 3 फंजीसाइड हैं जो सिस्टेमिक है, पौधे सिस्टम में जाके फंगस को कंट्रोल करते हैं। इन तीनों के आपस में कोई कॉम्बिनेशन वाले प्रोडक्ट भी हैं, पर उनमें ये 3 में से कोई 2 तो हो और इनके साथ अन्य ना हो, ये बस हो, वो आप स्प्रे करें, आपको रिजल्ट मिलेगा। 2 कॉन्टेक्ट फंजीसाइड भी हैं जो काफी अच्छा काम करते हैं, पुराने हैं लेकिन इस बीमारी में जरूरी है। एक है क्लोरोथेनोनिल जो कवच या किसी अन्य नाम से आता है, और दूसरा है आपका मेनकोजिब जो डायथेम M45 या अन्य किसी नाम से आता है। एक बात ये हो सकती है कि कम से कम हम इसमें दवा करें, पर इस जो बीमारी है जी, इसका जो नेचर है उस हिसाब से ये बीमारी आपकी हवा से भी फैल सकती है, रोगी पौधे से। तो सिस्टेमिक दवा के साथ हमारी कॉन्टेक्ट दवा जाए तो बहुत अच्छा है। उसका मेरा अनुभव बता रहा हूं, उसका फायदा हमें ये मिलता है कि आपके मान लो कि जो पोर्शन पत्ती का मर गया है, उस पोर्शन पे फंगस है, इसके स्पोर हैं, तो सिस्टेमिक दवा तो आपके सिस्टम में जाके पौधे को स्वस्थ कर देगी, लेकिन जो मरे बाकी फंगस है उस पे यदि कॉन्टेक्ट फंजीसाइड जाए तो वो फंगस भी खत्म हो जाए, ताकि आपके उस मरे हुए भाग पे जो फंगस है उसकी वजह से खेत के अन्य हिस्सों में फंगस ना जाए। और यदि आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो बुआई से पहले भूमि को ट्राइकोडर्मा से 3 से 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा खेत में नमी की अवस्था में केचुआ खाद या सड़ी गोबरी खाद में मिला के 5-7 दिन रख के और उसको खेत में डाल के फिर ही बुआई करें। और जब भी आप लहसुन प्याज में गुड़ाई कर रहे हो, उससे उसके साथ साथ में गुड़ाई के साथ साथ में भी ये मिला के पीछे पीछे पानी छोड़ दो तो ठीक है। और गुड़ाई और पानी के बीच में गैप दो, तो पानी जब चल रहा है उसके आगे आगे की क्यारी में आप फेंक देंगे ट्राइकोडर्मा, तो हो सकता है आपको अच्छे रिजल्ट मिले। और ये कोई बहुत महंगी टेक्निक नहीं है। इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। नमस्कार, जय हिंद।